नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल देसी दिल वाले पर, जहां पर हम लेकर आते हैं सिनेमा के उन पर्दों को जो पर्दे के पीछे छिपी होती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्मों की जिनकी कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि हर दीवार, हर खिड़की और हर रंग में बसती है और सांस लेती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पाकीज़ा जैसी फिल्मों की, जो कि उनकी सेट डिजाइन्स और भव्यता ने आज भी लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन फिल्मों का सेट तैयार होता है, कैसे हर रंग और बनावट होती है और कैसे उस दौर के गांव और शहर की झलक इस कहानी में जज्बातों को पूरी तरीके से जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सिनेमाई सफर, जहां पर हम देखेंगे एक सेट कैसे सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि किरदारों की आत्मा को भी आकार देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म मुगले आजम की। मुगले आजम 1960 में बनी बॉलीवुड की एक आइकॉनिक फिल्म है जिसने सिनेमा के इतिहास में अमिट छाप छोड़े। यह फिल्म न केवल अपनी कहानी और संवादों के लिए जानी जाती है बल्कि इसके भव्य सेट, विशेषकर शीश महल के लिए भी प्रसिद्ध है। फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने इस फिल्म को बनाने में लगभग 10 साल लगाए। इतने लंबे समय तक चलने वाले इस फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भव्य और यथार्थवादी सेट बनाना था। शीश महल को बनाना कोई यह काम आसान नहीं था। इस सेट को बनाने के लिए भारत के फिरोजाबाद से लेकर बेल्जियम तक के कारीगरों ने हाथ मिलाया। हजारों शीशे बेल्जियम से मंगवाए गए और उन्हें काट कर तराश कर सेट पर हाथ से लगाया गया। यह सेट 150 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा और 35 फीट ऊंचा था। सेट का डिजाइन पूरी तरीके से असली महल जैसा था, जो उस समय के मुगल युग की भव्यता को दर्शाता था। लेकिन इतनी बड़ी भव्यता के साथ कई तकनीकी समस्याएं भी आई, जैसे कैमरे की लाइट शीशे पर पड़ने से चमक इतनी अधिक होती थी कि शूटिंग करना लगभग असंभव हो जाता था। ऐसे में टीम ने शीशे पर वैक्स लगाकर रोशनी को कंट्रोल करने का उपाय निकाला। फिल्म के कलाकारों के लिए भी यह सेट एक चुनौती थी। हर सीन में सेट की विशालता, भारी पोशाक और लंबे संवादों को याद रखना उनकी कड़ी मेहनत का हिस्सा था। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई कलाकारों ने इस सेट पर बिताए वक्त को अपनी जिंदगी के सबसे खास पल माने। फिल्म के सेट के निर्माण में जुटी टीम के सदस्यों ने कई बार मुश्किल हालातों का भी सामना किया। शीश महल की चमकदार सतह पर लाइट की वजह से शूटिंग के दौरान बार बार सेट को ठीक करना पड़ता था। कभी कभी शूटिंग रोकनी भी पड़ती थी क्योंकि लाइट इतनी तेज होती थी कि कलाकारों को चेहरे भी नहीं देख पाते थे। के आसिफ की विजन इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने बार बार सेट डिजाइन को बदलवाया ताकि हर सीन में भव्यता महसूस हो। इसके अलावा फिल्म के युद्ध दृश्य में भी बेहद चुनौतीपूर्ण थे। युद्ध के लिए असली घोड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे दृश्य और भी यथार्थपूर्ण बन जाए। सैनिकों के रूप में असली सेना के जवान भी इस फिल्म में शामिल हुए थे। फिल्म के संगीत निर्देशक नंदलाल सेन और ओपी नैयर ने भी अपनी पूरी मेहनत लगाई। संगीत और गाने फिल्म के मूड को जीवित करते हैं और सेट की भव्यता को भी निखारते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स भी बहुत प्रभावशाली था, जहां अनारकली और अकबर के बीच जंग की भावनाओं को बड़े खूबसूरती के साथ पर्दे पर दिखाया गया। मुगले आजम ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया मुकाम बनाया, जहां भव्य सेट, बेहतरीन कहानी और दमदार अभिनय का संगम हुआ। अब हम बात करते हैं फिल्म पाकीज़ा और उसके सेट के पीछे की सच्चाई। 1960 की क्लासिक फिल्म पाकीज़ा बॉलीवुड के उन फिल्मों में से एक है जिसने अपनी गहराई से भरे संवादों और भव्य सेट डिजाइन और सूक्ष्म अभिनय से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। फिल्म के निर्देशक कमल आरोही ने इस फिल्म के सेट को पूरी तरीके से एक शाही और पुरानी हवेली के रूप में तैयार किया था।
इस सेट की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि उसकी वास्तुकला, जिसमें मुगल और राजपूत शैली का अद्भुत संगम दिखता था। हर दीवार, हर खिड़की और हर झरोखे को इतनी बारीकी से सजाया गया कि वो असली हवेली से कम न लगे। फिल्म के सेट पर फूलों की सजावट, मिट्टी की खुशबू और पुराने जमाने की खुशबू को जीवंत बनाने के लिए विशेष ध्यान भी दिया गया था। सेट पर इतनी सफाई और व्यस्तता थी कि कलाकार और तकनीशियन भी उसमें खो जाते थे। पाकीज़ा का किरदार निभाने वाली मधुबाला की हर एक छोटी से छोटी भाव इस सेट के वातावरण से जुड़ी हुई थी। इस सेट ने मधुबाला के अभिनय को नई उछाल दी। फिल्म पाकीज़ा के सेट के निर्माण में कई तकनीकी और कलात्मक चुनौतियां भी आईं, खासकर उस दौर में जब डिजिटल एडिटिंग मौजूद नहीं थी, तो हर चीज असली और परफेक्ट बनाना पड़ता था। सेट पर नई नक्काशी, रंग रोगन और बारीक डिजाइन को बनाने में स्थानीय कारीगरों की मेहनत झलकती थी। कई बार सेट की मरम्मत के लिए दिन रात काम किया जाता था ताकि शूटिंग बिना रुके चल सके। मधुबाला की तबीयत फिल्म की शूटिंग के दौरान खराब होती गई, लेकिन उनके जज्बे और सेट की प्रति लगन ने फिल्म को पूरा करने में मदद की। उनका हर सीन भावनाओं से भरा था, जिसे सेट ने और भी निखारा। संगीतकार नौशाद की धुनें, गीतकार साहिल लुधियानवी की बोल फिल्म की आत्मा थे। हर गाने सेट के मूड के हिसाब से पूरी तरीके से मेल खाता था, जिससे फिल्म का माहौल और भी जीवंत हो जाता था। सेट पर काम करते हुए कलाकार और तकनीशियन ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक फिल्म सेट नहीं, बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब हम बात करते हैं फिल्म बाजीराव मस्तानी और उसके पीछे की सेट की पूरी सच्चाई। 2015 में रिलीज हुई बाजीराव मस्तानी ने भारतीय सिनेमा में एक भव्यता और ऐतिहासिक सेट डिजाइन की नई मिसाल कायम की। फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में मरण संजय मराठ युग की शाही दुनिया को सजीव करने की असाधारण मेहनत की। फिल्म के सेट को अत्यंत विस्तार और सटीकता के साथ डिजाइन किया गया, जिससे उस युग की शान और संस्कृति और जटिलताओं को पर्दे पर लाया जा सके। महाराष्ट्र के पौड़े किले और पुणे के ऐतिहासिक ठिकानों की नकल करते हुए विशाल किले और महलों का निर्माण कराया गया। सेट निर्माण में हजारों कारीगर लगे थे, जो महीनों तक छपाई, नक्काशी और पेंटिंग में जुटे रहे। हर एक दीवार, खिड़की, दरवाजा यथासंभव वास्तविक दिखाने की कोशिश की गई, ताकि दर्शक खुद को उस युग में महसूस कर सके। बाजीराव मस्तानी के युद्ध दृश्य को शूट करना सबसे बड़ी चुनौती थी। असली युद्ध के सीन शूट करने के लिए बड़ी संख्या में घोड़े, हथियार और भारी तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ था। फिल्म के सेट पर असली सेना के प्रशिक्षकों ने कलाकारों को युद्ध कला सिखाई, जिससे उनकी एक्टिंग में यथार्थता आए। कई सीन में कैमरे की तकनीकी सीमाओं को पार करने के लिए कई बार शूटिंग को दोहराना पड़ा। संजय लीला भंसाली ने हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया, चाहे वो हथियारों की चमक हो या पहनावे के डिजाइन हो। उन्होंने सेट के रंगों और प्रकाश व्यवस्था को इस तरीके से सजाया कि हर फ्रेम में मार्शल और शाही भावनाएं झलकती हों। फिल्म के संगीत ने इस भव्यता में चार चांद लगाए। संजय लीला भंसाली ने खुद संगीत निर्देशन किया, जो फिल्म के माहौल को पूरी तरीके से जिया और महसूस कराए। कलाकारों की मेहनत और सेट की भव्यता ने बाजीराव मस्तानी को एक ऐसी फिल्म बना दिया जो दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है। अब हम बात करते हैं फिल्म मदर इंडिया की, उसके सेट के पीछे का सच। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की प्रेरणादायक फिल्मों में से एक मानी जाती है। नरगिस ने इस फिल्म में मां के किरदार को इतना सजीव और हृदय स्पर्शी तरीके से निभाया कि वो आज भी दर्शकों के दिलों में बसती हैं। फिल्म के सेट ने इस भाव को पूरी तरीके से कैप्चर किया। फिल्म के अधिकांश हिस्से को ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि में शूट किया गया।
लेकिन असली ग्रामीण अनुभव लाने के लिए सेट डिजाइनरों ने बहुत मेहनत की। फिल्म के सेट में खेती, नदी, गांव के घर इतने प्राकृतिक लगे कि दर्शक उन्हें असली समझ बैठे। कई बार फिल्म के कलाकार और क्रू मेंबर्स सेट की सादगी और प्रतीकता को देखकर प्रभावित हो जाते थे। निर्देशक राजा नाहटा ने सेट पर प्राकृतिक लाइटिंग का खास ध्यान रखा ताकि हर सीन की भावनाएं असली लगे। मदर इंडिया के सेट पर कई कठिनाइयां भी आई, खासकर गर्मी के मौसम में। खेतों और नदियों के पास शूटिंग करते वक्त कलाकारों और क्रू को प्राकृतिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। नरगिस का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने अपने किरदार में पूरी जान डाल दी। कई बार वे सेट पर खुद की थकान को भूलकर भावुक दृश्यों को जीवंत करती रहीं। सेट पर असली मिट्टी, प्राकृतिक तत्वों के कारण शूटिंग के दौरान उपकरण खराब होने के मामले भी सामने आए, लेकिन टीम ने कभी हार नहीं मानी। फिल्म के संवाद इतने प्रबल और प्रभावशाली थे कि सेट की सादगी के साथ पूरी तरीके से मेल खाते थे। राजा नाहटा ने इस बात पर पूरा ध्यान रखा कि सेट और संवाद एक दूसरे को पूरक करें। अब हम बात करते हैं फिल्म शोले की और उसके पीछे की कहानी की। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया मुकाम बनाया। यह सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर फिल्म नहीं थी, बल्कि दोस्ती, बदले और न्याय की कहानी थी जो दर्शकों के दिलों को छू गई। फिल्म के सेट का निर्माण राजस्थान के जोधपुर और अमरगढ़ के वीरान लोकेशन पर किया गया। इन सेट को इतना असली और विस्तृत बनाया गया कि दर्शक खुद को गांव के बीचों बीच महसूस करें। फिल्म के सेट पर बहुत मेहनत लगी, खासकर रामगढ़ गांव को बनाने में। इस सेट को असली गांव जैसा दिखाने के लिए रेत, मिट्टी, स्थानीय पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। सेट डिजाइनर और टीम ने इस गांव के घरों और गलियों और चौपालों को पूरी सटीकता के साथ बनाया ताकि वो कहानी के भावात्मक पहलुओं को पूरी तरीके से सपोर्ट करे। शोले के सेट पर शूटिंग के दौरान कई मुश्किलें भी आईं। सबसे बड़ी चुनौती थी राजस्थान की गर्मी और धूल से भरे हुए माहौल में लंबे समय तक काम करना। कलाकार और क्रू को अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान में शूट करना पड़ता था। धूप और धूल ने कई बार तकनीकी उपकरणों को भी प्रभावित किया, जिससे शूटिंग में रुकावटें भी आई। लेकिन निर्देशक राजकुमार ने कभी अपने विजन को समझौता नहीं किया। अमजद खान ने गब्बर सिंह के किरदार के लिए कई बार अलग अलग संवाद और इशारे पर काम किया। उनका यह किरदार सेट के माहौल में पूरी तरीके से फिट बैठा और दर्शकों को हमेशा याद रहा। फिल्म के संवाद और दृश्य इतने असरदार थे कि सेट की सादगी और यथार्थता ने कहानी को और भी मजबूत बना दिया। उसके बाद फिल्म देवदास 2002 में आई। फिल्म देवदास ने भी भारतीय सिनेमा में एक शाही भव्यता और काया का नया इतिहास रचा। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में 19वीं सदी के बंगाल और पंजाब के शाही ठाट बाट को पर्दे पर जीवित दिखाया। फिल्म के सेट को बारीकी से डिजाइन किया गया, जहां हर एक कोना, हर एक दीवार और हर एक वस्तु को युग की शाही संस्कृति को दर्शाती थी। खासकर पहाड़ों के घर और देवदास की हवेली के सेट को बेहद सुंदर और विस्तृत बनाया गया। सेट निर्माण में हजारों कारीगर लगे, जो महीनों तक नक्काशी और पेंटिंग और सजावट में जुटे रहे। हर सेट की खासियत थी कि उनकी रंग बिरंगी सजावट और लकड़ी पर की गई महीन नक्काशी। भव्य सेट के साथ साथ फिल्मी कपड़े और मेकअप भी उस युग की सच्चाई को दर्शाने में मददगार साबित थे। कलाकारों के कपड़े खुद शाही महलों से प्रेरित थे। देवदास की शूटिंग के दौरान सेट के निर्माण में कई बार तकनीकी और कलात्मक चुनौतियां भी आईं। भव्य महलों के सेट को असली बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर, मीनाकारी जैसी कलाकारी बेहतरीन मिश्रण किया गया। संजय लीला भंसाली ने हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए बार बार रिशूट करवाए ताकि हर फ्रेम में शाही ठाट बाट का एहसास हो। फिल्म की खासियत यह कि इसके संगीत और गीत जो फिल्म की भावना को नई ऊंचाई पर ले गए। संगीत
संगीतकार फिल्म की हर धुन में उस युग की शाही ठाट बाट को महसूस कराने में सफल रहे। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकार और क्रू एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। उनकी मेहनत ने फिल्म को एक अनमोल क्लासिक बना दिया।